रात में सड़क बनती है और सुबह होते होते वो उखड़ जाती है। कानपुर की एक सड़क चर्चा में है क्योंकि रात में सड़क बनाई गई हॉट मिक्स प्लांट के जरिए और सुबह वो उखड़ गई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कानपुर कैंट से समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद हसन रूमी साहब हैं। उनसे बात कर लेते हैं। रूमी साहब, सड़क के लिए काफ़ी गंभीर दिखती है उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन ऐसी सड़कें बन रही हैं जो रात में बनती हैं सुबह उखड़ जाती है। देखिए, गड्ढा मुक्त योजना सरकार की है। ये हज़ारों करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश में। और अगर आप मेरे घर आए होंगे तो रास्ते में आपने सड़कें देखी होंगी। और हमारे गृह वार्ड, जो आधा वार्ड हमारे लोकसभा विधानसभा के स्पीकर आदरणीय महाना जी का है और आधा वार्ड हमारा गृह है। तो अभी अभी परसों रात में सड़क बनी, जबकि दिसंबर में ये कहा जाता है कि जाड़ों के तापमान जब जैसे ही डाउन हो जाता है तो रात में हॉट मिक्स प्लांट में सड़क नहीं बनती है। रातों रात सड़क बनी और सवेरे जब लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले तो देखा कि सड़क की बजरी किनारे आधी सड़क पूरी बह रही है। इसी तरीके से गड्ढा मुक्त की योजना जो पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की है, मुझे तो लगता है अधिकारियों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भ्रष्टाचार करने की। क्योंकि गड्ढा मुक्त ठीक उसी तरीके से है जैसे नाला सफाई। हज़ारों करोड़ की योजना का कोई एडिट का कोई पैमाना नहीं है। नाला सफाई करो, इधर से पीछे फिर गंदा हो जाता है, गड्ढा भरा फिर दूसरे दिन गड्ढा टूट जाता है और पूरे भरे भी नहीं जाते। लेकिन कार्रवाई तो की गई है, इसमें जिम्मेदारी तय की जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे गड्ढा मुक्त योजना में जितने हज़ार करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश सरकार लाती है, अगर वो सारे क्षेत्रीय विधायकों की मॉनिटरिंग में या उनकी निधि में इसको समायोजित करके लाएगी तो निश्चित रूप में क्षेत्रीय विधायक को अपने क्षेत्र में होने वाली कोई भी गड्ढा मुक्ति की सरकारी योजना में अपने जो अधिकार हैं उससे अच्छी क्वालिटी को बनाने में सरकार का सहयोग प्राप्त होगा। हमारे मुख्यमंत्री कभी ये ना सोचे कि हम दूसरे देश के विधायक हैं, हम इसी प्रदेश के विधायक हैं। और अगर इसी प्रदेश में गड्ढा मुक्त जैसे हमारे नेता, हमारी तत्कालिक सरकार, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की एक विज़न हुआ करता था, जब कोई विरोधी विधायक जाता था तो अक्सर हम लोग के सामने उसको करोड़ों रुपए का काम दे देते थे और ये कहते थे कि ये तो उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है तो हम उसके मुख्यमंत्री हैं। और अगर किसी विरोधी विधायक के जरिए भी हो रहा है तो निश्चित रूप में प्रदेश का विकास हो रहा है। होना क्या चाहिए? इसमें होना ये चाहिए कि जिस तरीके से गड्ढा मुक्त योजना का हज़ारों करोड़ रुपए का बजट का दुरुपयोग हो रहा है, अगर वो क्षेत्रीय विधायकों की मॉनिटरिंग के द्वारा अगर वो काम कराया जाएगा तो निश्चित रूप में भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी। जो सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है उस पर रुकावट आएगी। 403 विधायक अपने अपने क्षेत्र के गड्ढा मुक्त के जो प्रस्ताव दें और उनके सामने वो काम हो तो निश्चित रूप में विधायक की जवाबदेही होगी। विधायक की जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को ऐसा निर्णय करना चाहिए कि सभी विधायकों को जिम्मेदार बना दिया जाए और विधायकों की मॉनिटरिंग में ही गड्ढा मुक्ति अभियान को चलाया जाए और सड़कें बनाई जाए। रात में बनाई गई सड़क सुबह होते होते उखड़ गई। वार्ड 73 में हम मौजूद हैं। वार्ड 28 और 73 के बीच ये रोड बनाई गई थी और इस रोड का हाल आपको दिखा दें। रात में हॉट मिक्स प्लांट से इस रोड को बनाया गया। नगर निगम के अभियंताओं और ठेकेदारों की मिली भगत से वार्ड संख्या 28 के डिफेंस कॉलोनी में ये सड़क बनाई गई थी। लेकिन हॉट मिक्स प्लांट से बनाई गई सड़क घटिया निकली। सड़क रात को बनाई गई और सुबह ही उखड़ गई। शुक्रवार को नगर निगम के मुख्य अभियंता रात में बनाई गई सड़क सुबह होते होते उखड़ गई। गड्ढा मुक्ति अभियान चलाया गया उत्तर प्रदेश में। सड़कों की हालत को दुरुस्त करने के लिए सरकार की तरफ से निर्देश सभी विभागों को दिए गए थे। वो मियाद पूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी कानपुर शहर की जर्जर सड़कों को सही किया जा रहा है। नगर निगम के अभियंताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत का एक मामला आया है। वार्ड संख्या 28 के डिफेंस कॉलोनी में हॉट मिक्स प्लांट से ये सड़क बनाई गई जो घटिया निकली। ये सड़क रात को बनी और सुबह उखड़ गई। बजरी आप साफ तौर पर देख रहे हैं। इस मामले में जिम्मेदार सहायक अभियंता और अवर अभियंता का 2 दिन वेतन काटने का निर्देश भी दे दिया गया है। साथ ही ठेकेदार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में जोन के अधिशासी अभियंता को चेतावनी भी दी गई है, लेकिन ऐसी सड़क क्यों बनाई गई ये समझ से परे है। मुख्य अभियंता ने निर्देश दिया है कि 2 दिन में फिर से मानक के अनुसार पूरी सड़क का निर्माण कराया जाए और यदि यह काम नहीं होता है तो ठेकेदार को काली सूची में यानी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इस सड़क का निर्माण मेसर्स दिव्या इंटरप्राइजेस की ओर से कराया गया था। हॉट मिक्स प्लांट से बनाई गई सड़क के लिए 15वें वित्त आयोग से बजट जारी किया गया, लेकिन जांच रिपोर्ट अब देने को कहा गया। देखिए, ये लोग खुद निकाल करके दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम महबूब अहमद। क्या दिखा रहे हैं महबूब? अरे सर ये देखिए इसमें कुछ है नहीं, खाली गिट्टी गिट्टी है, फिर उखड़ जाएगी कुछ दिन बाद, बरसात एक बरसात में निपट जाएगी। कब बनाई गई थी ये सड़क? ये भी मेरे हिसाब 2-3 दिन हुआ है। रात में बनाई गई थी? जी राती में, ये लोग राती में काम भी करते हैं, रात में काम करते हैं। दिन ये में काम ही नहीं करते। ये आपने हाथ में निकाल लिया? ये सर सिर्फ कंकड़ ही कंकड़ है। सड़क तोड़ क्यों दी आपने? ये सर उखड़ी है, ये देखिए, ये इसमें क्या है। सही कह रहे हैं। देखिए अब हम भी अगर ये काम करें तो देखते हैं, तोड़ नहीं रहे हैं, सर, ये पुरानी टूटी रोड पड़ी है। ये पुरानी रोड देखिए, ये देखिए, इसमें ये कुछ नहीं है। ये बजरी देखिए, इस तरीके की सड़क बनाई जा रही है। वार्ड 28 है, वार्ड 28 में ये बजरी निकली हुई है और ये रोड सही दिखा रहे हैं, ये पुरानी रोड है। और ये देखिए नई रोड, देखिए नई रोड की ज्वाइनिंग देख लीजिए। तो ये रोड बनाई गई है, जिसके बाद इस रोड की जांच रिपोर्ट तलब कर ली गई है चीफ इंजीनियर नगर निगम के द्वारा। स्थानीय लोग भी परेशान हैं। सड़कों की जर्जर सड़कों की हालत को सुधारने के लिए सरकार की मंशा तो साफ है, लेकिन अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते लोगों को और स्थानीय लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।